नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। किसी भी जगह की मिल्कियत या उसके स्वामित्व के बारे में अगर इतिहास पर भरोसा ना हो तो पुरातत्व विशेषज्ञों की मदद ली जाती है। वैज्ञानिक तकनीक से वहां मिली चीजों की उम्र का पता लगाया जा सकता है, लेकिन अगर इस तकनीक पर भी भरोसा ना हो तो फिर कोर्ट की शरण में जाया जा सकता है। काशी के ज्ञानवापी परिसर के सर्वे के बाद जहां हिंदू पक्ष इसे अपना बताकर उसे पूजा पाठ की इजाजत मांगने की तैयारी में है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष रिपोर्ट पर ऐतराज जताते हुए इसे पक्षपातपूर्ण बता रहा है। देखिए आज की खास पेशकश, ज्ञानवापी पर सबसे बड़ी संसद। काशी में ज्ञानवापी में एएसआई की रिपोर्ट आने के बाद लगातार ये दावा किया जा रहा है कि एएसआई की रिपोर्ट में साफ हो गया है कि ज्ञानवापी में मंदिर था और मंदिर तोड़कर दूसरा निर्माण किया गया। हम हैं बनारस में और बनारस में साधु संतों के साथ ज्ञानवापी के पैरोकार हमारे साथ हैं, दूसरा पक्ष भी हमारे साथ है और सभी से बात करेंगे कि इस एएसआई की रिपोर्ट पर वो क्या सोचते हैं और आगे की राह कैसी है। सबसे पहले चलते हैं गुरुजी के पास। गुरुजी, जिस तरीके से एएसआई की रिपोर्ट आई और एएसआई ने जिस तरीके से समरी में लिखा कि वहाँ पर हिंदू मंदिरों के तथ्य मिलते हैं और हिंदू मंदिर तोड़ के दूसरा निर्माण हुआ है, तो क्या लगता है आपको इस रिपोर्ट के आने के बाद आप लोगों के मन में क्या अब ये चीज़ पुख्ता हो रही है कि अब ये जो लड़ाई है आपकी कानूनी तौर पर निर्णायक मोड़ तक पहुँच रही है? बिल्कुल बिल्कुल निर्णायक मोड़ पे है। हम तो आश्चर्य करते हैं कि हमारा ये संप्रभुता वाला ये देश, हमारा भारत, हमारे सनातन धर्मियों का यह देश किंचित कारणों से जो भी परिस्थितियां बनी होगी, अगर किसी ने ज़बरदस्ती हमारे मंदिर को तोड़ के मस्जिद बना लिया है और वह कानूनन कोर्ट के एएसआई के रिपोर्ट में सिद्ध होता है कि यह मंदिर है, तो मंदिर तो हमें मिलना ही चाहिए। और ये तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है हमारे यहाँ कि हम जो श्रृंगार गौरी हमारी अंदर में विराजमान है, उनके 93 तक तो हमें याद है कि हम लोग पूजा करने जाते थे, इवन खुला रहता था, गेट दरवाज़ा खुला रहता था। 91 के स्टे को लगा करके उन्होंने कह दिया कि इसमें कोई नहीं जाएगा। अरे भाई, हम हिंदू हैं, हम सनातन धर्मी हैं, हमारा तो प्राण है। हमारा जो काशी है ये पूरे संपूर्ण देवी देवताओं का एक स्थान है जिसे अविमुक्त क्षेत्र काशी के नाम से हम लोग जानते हैं। और यहाँ हमारे मंदिर को तोड़ करके किसी ने मस्जिद बना दी, किसी ने कोई पूजा स्थल बना दिया और फिर वो कहें कि यह मंदिर नहीं है। इसके बाद भी हम कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। यह सिद्ध हो गया है कि यह मंदिर है, तोड़ के बनाया गया है, ये मस्जिद बनाई गई है, तो हमारी वस्तु हमको मिलनी चाहिए। तो हम इसे वापस लेंगे, हम इसको जाने नहीं देंगे। ये चलिए, आपकी अपनी एक भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं, मगर देश संविधान से चलता है। पैरोकार मौजूद हैं हमारे साथ ज्ञानवापी के। ये बताइए कि आप तो केस लड़ रहे हैं, ऐसे में एएसआई की रिपोर्ट अभी जो जीपीआर तकनीक से आई है, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार की तकनीक से, उससे क्या लगता है आपको, ये कितना ठोस और अहम सबूत मानते हैं? देखिए, यह सरकार की स्वतंत्र संस्था है और इस संस्था पे पूरे हिंदुस्तान को विश्वास है। इसके बाद जो एएसआई सर्वे में जो रिपोर्ट सबमिट हुई है वो हम लोग के सामने है। इस रिपोर्ट में एक खास बात है, आप उसको देखेंगे। एएसआई की जांच पूरे तरीके से अभी और आगे बढ़ेगी तो वो पूरा नक्शा उसी आधार पे दिखाई पड़ जाएगा। इतिहास से वर्तमान एकदम कनेक्ट होता चला जा रहा है और पूरा विश्व जानता है कि औरंगजेब ने हमारे आदि विश्वेश्वर के मंदिर को तोड़ करके मस्जिद का निर्माण किया। और निश्चित तौर पे हम सभी सनातनियों को वो अपना मंदिर चाहिए। हम कानूनी स्तर पर भी लड़ रहे हैं, लेकिन इसके बीच में भी मैं चाहूँगा, अपने मुस्लिम भाइयों से भी ये उम्मीद करता हूँ कि इतना प्रत्यक्ष प्रमाण आने के बाद भी अब तो उन्हें हट जाना चाहिए और प्रेम और सौहार्द से हम हिंदुओं को उस मंदिर को सौंप देना चाहिए। चलिए सीधे सीधे बात करते हैं। हमारे साथ शकील भाई हैं। शकील जी, ये बताइए कि जिस तरीके से आपने एएसआई की रिपोर्ट भी देखी होगी, तो एएसआई की रिपोर्ट जो आई है उससे आप लोग कितना सहमत हैं? देखिए, एएसआई की रिपोर्ट माननीय न्यायालय ने ही सौंपा था कि इसकी जांच कराई जाए। तो जांच में एएसआई की रिपोर्ट ने ये दिखाया, ये तथ्य मिला
तो अब ये कोर्ट की प्रक्रिया है, अदालत का। देखिए, हम बाबा भीमराव अंबेडकर के कानून को मानते हैं, इस देश के कानून को मानते हैं। हमारा मोहम्मद साहब ने भी कहा था कि जिस देश में रहिए उस देश के कानून को मानिए, उसके आइन को मानिए। हम उनको फॉलो करते हैं। लेकिन इस देश में जब कानून बना है, अदालत ने कहा था तब सर्वे करने के लिए, किसी और व्यक्ति तो नहीं ना कहा था, अदालत ने कहा था। अदालत ने सर्वे के लिए कहा, तो अब सर्वे पेश होने के बाद कोई मस्जिद भी कैसा नहीं कि 6 बीघे में 5 बीघे में थे, थोड़ी सी मस्जिद 1 महीना 2 महीना 3 महीना जो भी सर्वे चला। अब माननीय न्यायालय, अभी देखिए हाई कोर्ट है, लोअर कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, कोर्ट के ऊपर माने कह रहे हैं। क्या लगता है गुरुजी, जिस तरीके से बात हो रही है कि अब दूसरा पक्ष ये कहता है कि एएसआई की इस रिपोर्ट से तो सहमत नहीं है, अब कोर्ट की सुनवाई होगी तो देखेंगे, अभी आपत्ति की तारीख बढ़ाई भी जा सकती है। पर जिस तरह से एएसआई ने रिपोर्ट दी है, उससे आम लोग जो इस केस को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उनके मन के अंदर क्या चल रहा है? देखिए, ये विवाद जो है ये निर्विवादित है, कोई विवाद नहीं है। उसमें लोग विवाद नया करना चाहें तो अलग विषय है। जो एसआई का रिपोर्ट आ गया है वो हमको और उनको या सभी जो भी हैं उस सबको मानना चाहिए, कारण ये सरकार जो है उस सबकी है, शासन सबका है, कानून सबके लिए है, सबके लिए एक कानून बना है। तो ये कोर्ट के आदेश से ये रिपोर्ट हुआ है और उसका रिपोर्ट आया है कि इसमें मंदिर थे। कारण के 93 तक तो हमने भी पूजा किया है और मैं हर साल ज्ञानवापी मुक्ति की इसमें संकल्प छुड़ाने जाता हूँ। 90 से मैं कंटिन्यूज उसमें विवादित इस मुकदमे से रहा हूँ और उसमें हर साल चैत्र नवरात्रि की चतुर्थी को हम लोगों को आदेश मिला था कि आप इसकी पूजन कर सकते हैं, तो मैं चतुर्थी को पूजन कराता हूँ और ज्ञानवापी को मुक्त कराने का संकल्प छुड़वाता हूँ। और उस समय भी हम लोगों का एक ही कहना था कि हम लोग 93 तक अंदर पूजा किया है, पर मुलायम सरकार ने कुछ कारणों से ताला बंद करवा दिया, जो नीचे का जो अंदर जो आने जाने का रास्ता था, और उस समय से विवाद को इन्होंने खड़ा किया। नीचे की पूर्ण हनुमान जी का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, वो ऐसा ही चीज़ वो हम लोग अपनी आँख से देखा है। रिपोर्ट क्या कहेगी? और हमने उसकी पूजा किया हुआ है, 93 तक मैंने पूजा किया, दूसरे क्या कहूँ मैं स्वयं गया हुआ अंदर, तो इसमें कोई किसी का विवाद नहीं है। अब ये लोग कुछ भी कहें कि एसआई का रिपोर्ट गलत है, हम स्वयं साक्षी हैं उसके, वो रिपोर्ट के पहले की। आप साक्षी हैं, आप बता रहे हैं कि ज्ञानवापी मुक्ति आंदोलन को भी लगातार आप चलाते रहे हैं। गुरुजी, सवाल ये उठता है, जब दूसरे पक्ष से हम लोगों ने बात की तो उनका कहना था कि एक समय ये पूरा परिसर खुला हुआ था, जैसा कि जिक्र गुरुजी कर रहे हैं, और वहाँ पर मूर्ति बनाने वाले कारीगर आते थे। उनका कहना था कि मूर्ति बनाने वाले कारीगर वहाँ मूर्ति छोड़ देते थे, वही एएसआई में निकला है। ये सब गलत बात, ऐसा बात नहीं है। वो पहले से ही वहाँ मूर्ति बनी हुई है, शंकर जी का मंदिर है, हम लोग वहाँ पूजा करने जाते थे 93 तक, अभी भी जाते हैं हम लोग गौरी जी का पूजा करने, वहाँ संकल्प छुड़ाते हैं अनिल गुरु जी, और हम लोग जो है पूजा करते हैं वहाँ माँ गौरी का। इसलिए वो हिंदू का मंदिर है, हम लोगों का मंदिर है, सारे सनातनियों का मंदिर है जितने हिंदू समाज है। और कोर्ट से भी हमको विश्वास है कि कोर्ट से भी हमारे पक्ष में निर्णय होगा। चलिए, जाहिर सी बात है, संविधान पर विश्वास होना ही चाहिए और संविधान के तहत ही इस देश में सब कुछ होता है। पंकज जी, ये बताइए कि आप भी इस केस से जुड़े हुए हैं, ऐसे में अभी जो प्रारंभिक जीपीआर तकनीक की जो रिपोर्ट आई है, उसमें तो ये समरी में लिखा हुआ है कि ये जो है ये मंदिर का हिस्सा था और इसे मंदिर को तोड़ा गया, पर अभी भी जो दूसरा पक्ष है वो कह रहा है कि ये इस एएसआई की रिपोर्ट को हम नहीं मानते, हम कोर्ट का जो फैसला होगा उस पर बात करेंगे। ये देखिए, इनको फैसला मानना पड़ेगा, क्योंकि देश की सर्वोच्च न्यायालय, देश की जो व्यवस्था है और भारतीय पुरातत्व संरक्षण का जो रिपोर्ट था, उसी रिपोर्ट के आधार पे हमने अयोध्या में भी मंदिर प्राप्त किया और हमें पुनः विश्वास है कि हम ये भी मंदिर प्राप्त करेंगे। ये रिपोर्ट क्या, अभी बहुत सारी चीज़ें जो इस खुदाई के दरमियान भी बहुत सारी प्रक्रिया बाकी है, वो सारी प्रक्रिया और वर्तमान समय में तो आप देखिए तो वो दीवारें चीख चीख के बता रही हैं कि ये मंदिर था और मंदिर है। अब उसको आप माने न माने, एसआई की रिपोर्ट तो अपने जगह है। आज भी भारत और भारत से बाहर के यात्री जब आते हैं तो उस इमारत को देख के निश्चित रूप से दुखी होते हैं, पीड़ित होते हैं, और यही मुगलों की सोच थी कि हम उस इमारत को तोड़ फोड़ कर उसी स्थिति में छोड़ेंगे ताकि आने वाली सनातन धर्म की संतानें इसको देख के अपमानित हो। ये इन्होंने ऐसा कई जगह किया है, एक ही मंदिर नहीं, काशी विश्वनाथ ने ऐसे सैकड़ों मंदिर हमको देखने को मिलते हैं जहाँ पे हमारे मंदिर के अवशेष लटकते हुए नजर आते हैं। दुर्भाग्य इस देश का, हम बहुसंख्यक होते हुए भी अपने देश में अपने भगवान के लिए मुकदमा लड़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हमको अपने देश की सर्वोच्च न्यायालय पर विश्वास
पूर्ण विश्वास है कि हमें पुनः राम मंदिर की तरह ज्ञानवापी मंदिर भी हमें प्राप्त होगा और हमारे ज्योतिर्लिंग उसमें विराजमान होंगे। चलिए ये बात करते हैं और स्वामी जी से। स्वामी जी, दूसरा पक्ष ये भी कहता है कि राम मंदिर के बाद तो हमारी बात हुई थी, अब किसी मंदिर और मस्जिद की बात नहीं होगी, और अब जब यहाँ सनातन धर्म के चिन्ह मिल रहे हैं तो दूसरा पक्ष ये भी कह रहा है कि लगातार इन चीज़ों को कुरेदा जा रहा है। राम मंदिर तो हमारे था और हमारे मिल गया, और ये शिव मंदिर भी हमारा है और मेरे को मिलेगा, क्योंकि वहाँ प्रमाण है, दीवाल चीख चीख के प्रमाण दे रहा है। नंदीश्वर वहाँ महाराज बैठे हैं, हमारे बाबा विश्वनाथ के लिए दूध का दूध और पानी का पानी एसआई सर्वेक्षण के द्वारा हो गया। जैसे राम मंदिर वहाँ एसआई सर्वेक्षण किया, फिर राम मंदिर बना, यहाँ एसआई के सर्विस न्याय में आ गया, और हम सब के मिलना चाहिए, क्योंकि बाबा विश्वनाथ के बारे में कहा जाता है, न विश्वेश्वरम समम लिंगम न काशी सदृशपुरी न मणिकर्णिका समतीर्थम नास्ति ब्रह्मांड गोलोके। ये बाबा विश्वनाथ के त्रिशूल के ऊपर वहाँ काशीपुरी विराजमान है। और ये जो विरोध करने वाले हैं उनके पूछा जाए, भैया तुम जो नाम रखें ज्ञानवापी मस्जिद, ज्ञानवापी आपके संस्कृत शब्द में कोई शब्द है क्या? वहाँ त्रिशूल आपके मस्जिद में त्रिशूल होता क्या? डमरू होता क्या? वहाँ सारे देवी देवता की मूर्ति है क्या? वो तो निराकार उनके पूजन करते हैं, वहाँ बैठते हैं, परंतु हमारे मंदिर है और मेरे के मिलेगा, है हमारे विश्वास। पूछ ही लेते हैं ना, आप कह रहे हैं पूछने के लिए पूछ लेते हैं। शकील जी ये बताइए, कह रहे हैं कि ज्ञानवापी तो मस्जिद का नाम नहीं हो सकता, वहाँ त्रिशूल भी है, वहाँ स्वास्तिक भी है। देखिए, ज्ञानवापी का नाम अब वो तो है कि ज्ञानचंद के नाम से रखा गया, ज्ञानवापी के नाम से हुआ है, और उस मस्जिद के नाम रखने, देखिए अब ये तो आप सब दिखाई रहे कि उस वहाँ से त्रिशूल है, ये है वो है, तो एसआई की रिपोर्ट में तो आप ये सब चीज़ दिखाई रहे, तो उसमें कौन सी उसमें कुरेदने की बात है? फिर आप माननीय न्यायालय के ऊपर आप छोड़िए ना। बता रहा है दूसरा पक्ष की कोर्ट का फैसला तो आ जाने दीजिए, पहले ही आपने तय कर दिया, कैसे हो पाएगा? ये कैसे हो सकता है, ये कह रहे हैं। देखिए, अगर किसी कालखंड में हमारे धर्म के ऊपर अत्याचार हुआ है, अब वह समय आ गया। देखिए, अगर हम प्राकृतिक के साथ छेड़खानी करते हैं तो प्राकृतिक अपना खुद बदला ले लेती है भयानक तबाही के रूप में। ऐसे ही जब हम अपनी संस्कृति के साथ हमारे छेड़छाड़ होती है तो जब हमारे मठ मंदिरों के ऊपर घात हुए हैं किसी कालखंड में किसी अराजक तत्व द्वारा, तो भगवान खुद तो आ नहीं सकते हैं, अपने प्रतिनिधि के रूप में वह खुद अपने आप को स्थापित कर लेंगे। और ज्ञानवापी शब्द जो है स्कंद पुराण में स्पष्ट दिया है ज्ञानवापी मंदिर का। वो ज्ञानवापी मस्जिद तो हम लोग कहते हैं, लेकिन वो ज्ञानवापी मंदिर है, स्कंद पुराण में इसका उल्लेख भी है। अब बात रह गई कि वहाँ मंदिर बनेगा कि मस्जिद बनेगी, हम सनातन धर्मियों की आस्था का विषय है। मुस्लिम समाज के लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो हिंदुओं की आस्था का विषय है, इसलिए प्रेम पूर्वक उनको हट जाना चाहिए, और हम लोगों को वहाँ विश्वनाथ मंदिर को पूरा सुंदर सा बनाने देना चाहिए। ये तो आप अपील कर रहे हैं दूसरे धर्म से। हम बात करते हैं एक बार फिर से ज्ञानवापी के पैरोकार से। ये बताइए कि आपके बगल में मुस्लिम पक्ष बैठा है, वो कह रहा है कि ये तो एएसआई की रिपोर्ट है, अभी तो इस पर आपत्ति आनी है, कोर्ट इस पर सुनवाई करेगी, तो आप लोग अभी से कैसे फैसला कर सकते हैं? देखिए, फैसला तो हिंदू जनमानस कर चुका है, उसे मालूम है कि वो हमारे आदि विश्वेश्वर का मंदिर है। ये दुर्भाग्य हमारा है, हम सनातनियों का, कि हम अपने ही देश में अपने ही भगवान के लिए न्यायालय में जाकर के गुहार लगा रहे हैं। इसके बाद जहाँ बात आती है मुस्लिम समुदाय की, उनको ये सोचना चाहिए और समझना होगा उनको भी, आपने धर्म तो परिवर्तन किया है, क्या आपने अपने पुरखों को भी बदला है? आपके पुरखे कौन हैं? आप अपने दिल पे हाथ रखिए और अपने दिल से ही पूछिए कि आपके पुरखे हैं कौन, आप कहाँ से आए हैं। और ये काशी विश्वनाथ का मंदिर था, है और भविष्य में भी रहेगा, और निश्चित हम सनातनी वहाँ पे एक भोलेनाथ का बेहद खूबसूरत और बड़ा मंदिर बनाएंगे, क्योंकि एसआई रिपोर्ट ने ये साबित कर दिया है कि मंदिर के ही आधार पे मस्जिद बनाया गया है। इतना एसआई की जो रिपोर्ट है उसमें ये साफ जिक्र है कि किन किन सबूतों के आधार पर बाकायदा चित्र के साथ, चाहे वो बजरंगबली के चित्र हो, भगवान गणेश के चित्र हो, स्वास्तिक हो, त्रिशूल हो, पूरे स्ट्रक्चर को हो, मंदिर मंडप को दर्शाया गया है, और इन सारी चीज़ों के बिना पर एएसआई ने स्थापित किया है कि यहाँ पर
सनातन धर्म के चिन्ह नहीं बल्कि पूरा का पूरा एक बड़ा मंदिर था। क्या लगता है आपको, अब इस एएसआई की रिपोर्ट के बाद यह केस किस तरफ आगे बढ़ रहा है? एएसआई की रिपोर्ट हमारे देश की सबसे बड़ी संस्था है, जिस रिपोर्ट पर पूरे देश को गर्व है। और रिपोर्ट क्या, पूरा ज्ञानवापी के अगल बगल जो बने हुए तस्वीर है, जो दीवालों के शिलालेख है, जो मिली हुई मूर्तियां हैं, खंडित हनुमान जी हैं, भजन वो स्थापित वो यज्ञ मंडप है, वो प्रमाण करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। ये तो ज़बरदस्ती है कि मामला न्यायालय में चल रहा है। हमारे देश का संविधान जो बना है उसको मानते हुए हम लोग उसका सम्मान कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे मुस्लिम भाई प्रेम से उसको हस्तांतरित करके उनको उसकी जगह कहीं, जिसे अयोध्या में राम मंदिर की जगह मुस्लिम पक्ष को दिया गया, उसी वो तो कोर्ट के फैसले से ही संभव हो पाया था। गुरुजी, बात की जाए ज्ञानवापी की, तो ज्ञानवापी में जो प्रतीक चिन्ह हैं वो तो नंगी आंखों से दिखाई देते हैं, पर चूंकि जो हमारा न्यायालय है वो सबूतों के आधार पर चलता है। एएसआई की ये पहली वो रिपोर्ट है जो ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार के माध्यम से हुई है। इसके बाद पूरे स्वामित्व के अधिकार की बात जब हो रही है तो उसमें बाकी उत्खनन सर्वे की भी बात हो रही है। तो क्या आप मानते हैं कि अब धीरे धीरे परत दर परत सच जो है बाहर दिखाई दे रहा है? बिल्कुल बिल्कुल दिखाई दे रहा है। अभी आपने बताया कि एएसआई की जो रिपोर्ट है उसमें हमारे त्रिशूल हैं, हमारे स्वस्तिक हैं, हमारे जो धार्मिक चिन्ह हैं सब उसमें मौजूद हैं, हमारी मूर्तियां वहाँ विराजमान है। मैं तो साक्षी हूँ कि मैं कई बार पूजा करने अंदर गया, हम खुद भी पूजा करने गए हैं। क्या देखा आपने? वहाँ श्रृंगार गौरी हमारी विराजमान है, हमारे शंकर जी का शिवलिंग है, हम लोग दर्शन करके आते थे, खुला ही रहता था। वहाँ सत्संग हुआ करता था, संत छोटे जी महाराज जी का रामायण का वहाँ सम्मेलन हुआ करता था। हम लोग बिल्कुल जैसे उसमें घूमते थे, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं थी। अब इतना कुछ होने के बावजूद अगर एसआईटी की रिपोर्ट में यह आता है कि यह मंदिर है, मंदिर के ऊपर यह मस्जिद बनाई गई है, तो हम अपील भी करते हैं, हम न्यायालय की बात भी मानते हैं। ऐसा नहीं है कि हम न्यायालय की बात को नहीं मानते। वो सर्वोच्च संस्था हमारी है, स्वायत्त संस्था है, स्वतंत्र संस्था है, उसका निर्देश का पालन हम करेंगे। लेकिन एक बात यह भी है कि हम अगर सनातन धर्मियों की एक भावना है कि भाई एक हमारी आस्था का विषय है, हमारी उपासना का विषय है, हमारा पूजा स्थल है, तो मुस्लिम भाइयों को भी उदारता दिखानी चाहिए। मैं अपील नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने अधिकार को भी आपके सामने रख रहा हूँ कि न्यायालय ने भी अब सिद्ध कर दिया है कि यह मंदिर है तो मंदिर ही रहेगा, मंदिर ही बनेगा। अभी तो एएसआई ने यह सिद्ध किया है, अभी तो न्यायालय में मुकदमा अभी चल रहा है। शकील जी, क्या कहते हैं आप? कोर्ट जो तय करेगी उसको मानेंगे आप लोग? बिल्कुल भाई, हम भी उसके बाद कोई सवाल तो नहीं उठेगा। अभी हमने क्या कहा कि बाबरी मस्जिद का फैसला आया तो पूरे देश के मुसलमानों से क्या है ना, आप ही लोग माइक द्वारा लेके सब जगह गए हैं, सभी गुरुओं से पूछा कि भाई फैसला आएगा तो आप मान्य होगा ना। सारे लोगों ने यही कहा कि मान्य होगा। हम पहले अब आपसे एक बात कहा कि हम लोगों ने, मोहम्मद साहब ये कहा गए हैं कि जिस देश में रहिए उस देश का कानून मानिए, हम कानून के तहत आइए। आप देखिए, अगर आप बात कर रहे हैं, अभी आपका पूजा हो रही है, राम मंदिर का एक अलग बात थी, अभी आपका इतना बड़ा कॉरिडोर बना है, कितना बड़ा आपने बनाया है, देश विदेश से लोग आ रहे हैं, सारी चीज़ें। अभी आप इसकी जो आप कह रहे हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में, उसकी प्रक्रिया आप शुरू रहने दीजिए। अभी कोर्ट ने आपको सबूत, आप सर्वे वालों ने सबूत दे दिया, सब कुछ दे दिया, तो फिर उस बारे में क्यों आप सोचा? अभी तो आपने खुद बाबा विश्वनाथ का दर्शन खुद ही कर रहे हैं, सारी चीज़ कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि आप दर्शन नहीं कर रहे हैं। भाई, ये तो बात हो रही है उस इलाके की जहाँ के लिए केस चल रहा है 1991 से। नहीं, वो चल रहा तो उसको चलने दीजिए। जब चल रहा है, अभी 91 में चल रहा है, श्रृंगार गौरी का चलता रहा। भाई, गुरुजी ने जो बात कहा कि श्रृंगार गौरी का हम लोग बचपन में देखा कि श्रृंगार गौरी का होता था, ऐसा नहीं है कि नहीं होता रहा। पीछे के साइड में अभी उसके अंदर ज्ञानवापी मस्जिद के बेसमेंट में कम से कम सैकड़ों बरस एक कोयले वाला था, एक हिंदू भाई यादव कोयले वाला था। आप लोग भी देखे होंगे कितना बड़ा पीछे, नहीं आगे था ना कोयले वाला, जहाँ सीढ़ी चढ़ते हैं ऐसे चढ़ते हैं, कोयले वाला था, वो भी हिंदू भाई था। ऐसा नहीं है कि मुसलमान कमेटी ने नहीं उसको दिया था ना कोयले वाले को। अब कितना बड़ा, यानी हाउस तलक उसका कोयला अंदर, मतलब ट्रक के ट्रक कोयला रखाता था। तो शकील जी भी कह रहे हैं कि जो कोर्ट का फैसला होगा तो मानेंगे, पर फिलहाल एएसआई रिपोर्ट को मानने को तैयार नहीं है, बात घुमा दे रहे हैं। क्या लगता है, आप लोग तो सनातन धर्म की शिक्षा लेते हैं, क्या सीखते हैं आप लोग? हम लोग अभी वेद का शिक्षा प्राप्त करते हैं। वेद का शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो ये वेद पाठी छोटे बटुक हैं जो यहाँ पर वेद की शिक्षा को प्राप्त करते हैं। और अब आप समझ सकते हैं कि ये जो पूरा इलाका है, यहाँ पर
गंगा जमुनी तहजीब बनारस में खास तहजीब मानी जाती है, क्योंकि ताना बाना की तरह जुड़ी हुई है यहाँ की एकता। यहाँ पर कोई एक दूसरे से मतभेद नहीं रखता। मन के विचार थोड़े बहुत अलग हो सकते हैं, पर सब कोई एक धारा में बहता हुआ दिखाई देता है। आज हमने धर्मगुरुओं से बात की, दूसरे पक्ष से बात की, सभी से बात की, और सभी का ये कहना है कि हमारा देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है, और हमें अपने न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है, और न्यायपालिका जो भी फैसला करेगी उसका हम खुले दिल से स्वागत करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, वाराणसी।